जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। सनातन मिश्र के घर को आलोकित करते हुए महामाया के गर्भ से कौन जन्मा है। गोलोक छोड़कर श्री गौरांग पधारे हैं। मालूम होता है इसी से लक्ष्मी भी संग पधारी है। नवद्वीप निवासी श्रीपाद सनातन मिश्र पाश्चात्य श्रेणी के वैदिक ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम दुर्गादास मिश्र था। मिश्र वंश का मूल निवास मिथिला में था। उस वंश के परम भागवत नवद्वीप निवासी श्रीयुक्त शशिभूषण गोस्वामी भागवत रतन ने अपने श्री चैतन्य तत्व दीपिका ग्रंथ में अपने वंश का परिचय दिया है। इससे जाना जाता है कि मिश्र वंश ने पूर्व पुरुष मिथिला प्रदेश से उठकर नवद्वीप में आकर वास करने लगे थे। सनातन मिश्र को लोग राज पंडित कहते थे। नवद्वीप के तत्कालीन निवासियों में वे एक सर्वमान्य वृद्ध श्रेष्ठ थे। उनके एक कनिष्ठ भ्राता थे जिनका नाम कालिदास था। कालिदास बहुत छोटी अवस्था में ही परलोकगामी हुए। उनकी विधवा पत्नी विदुमुखी को सनातन मिश्र की पत्नी महामाया देवी अपनी कन्या के समान स्नेह करती थी और चाहती थी। देवर पत्नी होने पर भी महामाया देवी के सामने विदुमुखी कन्या के समान थी। सनातन मिश्र की माता अभी जीवित थी। उनका नाम विजया देवी था। वे वृद्धा हो गई थी, अतएव महामाया देवी ही गृह कार्य संभालती थी। सनातन मिश्र एक विष्णु भक्त परम निष्ठावान ब्राह्मण थे। श्री श्री चैतन्य भागवत में लिखा है, सेई नवद्वीपे बैसे महाभाग्यवान दयाशील स्वभाव श्री सनातन नाम अकैतव परम उधार विष्णु भक्त अतिथि सेवन उपकारे अनुरक्त सत्यावादी जितेंद्रिय महावंश जात पदवी राज पंडित सर्वत्र विख्यात व्यवहारे हन भाग्यवंत एक जन अनायासे अनेकेरे करेन पालन। उस नवद्वीप में महाभाग्यवान दयालु स्वभाव वाले श्री सनातन मिश्र नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे निश्चल परम उदार विष्णु भक्त थे। सदा अतिथि सेवा और परोपकार में रत रहते थे। सत्यावादी जितेंद्रिय और बड़े कुलीन थे। राज पंडित उनकी पदवी थी और वे सर्वत्र विख्यात थे। जागतिक व्यवहार में वे एक भाग्यशाली पुरुष थे और सहज स्वभाव से अनेकों का पालन करते थे। उन्हीं महापुरुष के औरस तथा उनकी भाग्यवती पत्नी महामाया देवी के गर्भ से भुवन को आलोकित करके श्री श्री गौर वक्ष विलासिनी श्री श्री विष्णु प्रिया देवी ने श्री नवद्वीप धाम में जन्म ग्रहण करके धराधाम को पवित्र किया। श्री श्री गौरांग सुंदर जब 8 वर्ष की अवस्था के बालक थे, नवीन किशोर रूप में नवद्वीप वासियों के मन को हरण कर रहे थे। बाल गोपाल वेश में गंगा तट पर लाखों नर नारियों के एकमात्र लक्ष्य बनकर अपनी बाल चापल्य लीला से सबको उन्मत्त करके बाल्य लीला रस में नवद्वीप धाम को निमज्जित कर रहे थे। उसी समय श्रीपाद सनातन मिश्र महोदय के घर को आलोकित करके परम रूप लावण्यमयी सर्व शांतिमयी प्रेम भक्ति प्रदायिनी श्री श्री विष्णु प्रिया देवी ने भूतल पर आविर्भूत होकर नवद्वीप वासियों के हृदय में एक अभिनव सुख की तरंग उठाकर सबको आनंद सागर में निमज्जित कर दिया। श्री श्री निमाई
चांद जब 8 वर्ष के बालक थे, उसी समय श्री श्री विष्णु प्रिया देवी का जन्म हुआ। ये शुभ दिवस नवद्वीप वासियों के भाग्य से उदय हुआ। धन्य है श्री धाम नवद्वीप, तुम्हारी सी सौभाग्यवती पूरी त्रैलोकी में अन्य कोई नहीं है। तुम इस धराधाम में वैकुंठ रूप हो। श्री श्री महालक्ष्मी स्वरूपा, श्री श्री विष्णु प्रिया देवी तथा श्री श्री नारायण स्वरूप श्री श्री गौरांग सुंदर दोनों ने ही तुम्हें अनुग्रहित करके समस्त जगत में तुम्हारे सम्मान को बढ़ाया है। तुम श्री श्री लक्ष्मी नारायण की जन्म भूमि हो। श्री गौर विष्णु प्रिया के लीला क्षेत्र हो। तुम्हारा नाम लेने से सारे पातक दूर होते हैं और अंतःकरण पवित्र होता है। जय श्री धाम नवद्वीप की जय। जय श्री श्री गौर विष्णु प्रिया की जय। इस नवजात बालिका के रूप की बात और क्या लिखूं। सनातन गृहिणी के सूतिका गृह में मानो एक प्रस्फुटित पद्म सुशोभित हो रहा हो। नवजात शिशु का ऐसा रूप कभी किसी ने नहीं देखा था। वह मानो एक विद्युलता थी, एक तड़ित की प्रतिमा थी। यही श्री लोचन दास ठाकुर ने भी लिखा है। विष्णु प्रियार अंग जिनी लाख वाला सोना, झलमल करे जैन तड़ित प्रतिमा। विष्णु प्रिया की अंग कांति लाख बार तपाए स्वर्ण को पराजित करती है। वह तड़ित की प्रतिमा के समान चमक रही हैं। उस भुवन मोहिनी रूपिणी तड़त प्रतिमा को गोद में लेकर महामाया देवी अनिमेष नैनों से उसके मुख की ओर दृष्टि किए हैं। सद्यः प्रसूता बालिका के अंग अंग की शोभा, स्वर्ण लक्षों से युक्त अंग प्रभा जननी के मन प्राण को एक बारागी हरण कर रहा है। दारुण प्रसव पीड़ा को बिल्कुल बुलाकर बालिका को वक्षस्थल पर धारण करके वे बारंबार उसका मुख चुंबन करती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि मिश्र जी को बुलाकर उनको रूप माधुरी दिखाऊं। इस कनक प्रतिमा को अकेले देखकर मेरा सुख अधूरा रह जाता है। उसी समय धीरे धीरे पैर रखते हुए श्रीपाद सनातन मिश्र प्रसव गृह के द्वारे पर आकर उपस्थित हुए। उन्होंने देखा मानो जगत जननी की गोद में जगदात्री विराजमान है। रूप की छटा से प्रसव गृह आलोकित हो रहा है। अंग ज्योति से चतुर्दिक प्रभा जलमल कर रही है। प्रसव गृह मानो देवालय में परिणित हो गया है। चारों ओर सुगंध फैल रही है। मिश्र जी विस्मय और आनंद से स्तब्ध होकर एकटक उस सर्वांग सुंदरी श्री मूर्ति को देखने लगे। देखते देखते उनकी दोनों आंखों से झरझर पुलकाश्रु प्रवाहित होने लगे। अपनी गृहिणी के साथ वे वार्तालाप करने में असमर्थ हो गए। दोनों ही एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। उसी समय मानो आकाशवाणी हुई, मिश्र तुम इन्हें पहचान नहीं रहे हो? ये तुम्हारे आराध्य देव श्री विष्णु की अंक स्थिता श्री श्री विष्णु प्रिया है। जगन्नाथ के घर में नारायण का आविर्भाव हुआ है और आज तुम्हारे घर में लक्ष्मी देवी का। आकाशवाणी सुनकर सनातन मिश्र का विस्मय दूर हो गया। उनकी समझ में आया कि इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा रूप तो मनुष्य में संभव ही नहीं है। ये देवी मूर्ति कभी इस मृत्यु लोक को की नहीं हो सकती। गृहिणी को सारी बातें उन्होंने एकांत में कही और वे उसी दिन से सर्वांतः
करण से बालिका रूपी श्री श्री लक्ष्मी देवी की आराधना करने लगे। दिन प्रतिदिन वह बालिका शुक्ल पक्ष की शशि कला के समान बढ़ने लगी। जो एक बार उस बालिका को देख लेता वह उसे भूल ही नहीं पाता था। जन्म के दिन एक एक करके ना जाने कितने लोगों ने आकर इस स्वर्ण प्रतिमा को देखकर अपना जीवन सार्थक किया। जिसने एक बार उस बालिका को देखा वह फिर भूल नहीं सका। उसके जन्म के दिन ही लोगों के मुख से समस्त नवद्वीप में उस सद्यः प्रसूता बालिका की आनंदित रूप राशि मानो बिखर पड़ी। जिसने सुना वही देखने आया। सनातन मिश्र ने सारे सुलक्षणों से युक्त लक्ष्मी स्वरूपा कन्या रतन को पाकर घर में आनंद उत्सव मनाने की आज्ञा दी। बाजा बजने वालों की वाद्य ध्वनि से मिश्र जी का गृह गूंज उठा। मंगल वाद्य के निनाद को सुनकर बहुत से बालक और बालिकाएं आकर मिश्र के घर में इकट्ठे हो गए। उनमें हमारे चिर परिचित वे 8 वर्षीय शिशु श्री निमाई चांद नहीं रहे हों ये बात मैं नहीं कह सकता। ग्रंथकार रचित इस अध्याय में प्रथम उद्धृत पद्य का शेषांक जहाँ दिया जाता है, इस अधम लेखक की अक्षम लेखनी के द्वारा देवी ने जो लिखाया वही प्रकाशित किया गया। आशा करता हूँ कि दयालु पाठक पाठिकाएं इस विषय का शास्त्रीय प्रमाण नहीं चाहेंगे। बालिका के रूप में जगत को आलोकित करती हुई सनातन मिश्र के घर में अवतरित हुई है। चारों ओर सुंदर सुरभि फैल गई, जिससे श्री शची देवी और श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर चकित हो उठे। निमाई चांद के सुंदर बदन पर खोए हुए धन के मिल जाने से हंसी की छटा दिखाई पड़ी। 8 वर्ष के शिशु गौरांग ने प्रिया के प्रसंग को उसी समय जान लिया। रास्ते में इधर उधर खेल कूद रहे थे। अचानक हरिध्वनि कान में पड़ी और वे उधर ही दौड़ पड़े। सनातन मिश्र के गृह में बाजे बज रहे थे। साथियों ने कहा, चलो वहाँ चले, हम सब देखेंगे वहाँ क्या तमाशा हो रहा है। निमाई कौतुकपूर्वक सबके आगे आगे चलने लगे। सनातन मिश्र के घर जाकर अपनी प्रिया को देखकर निमाई ने पहचान लिया, ये ही विष्णु प्रिया है। जब दोनों की आंखों से आंखें मिली तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अपनी प्रिया को पाकर प्रेम से मतवाले होकर नदिया के गौरांगन में नाचने लगे। कुछ लोगों की समझ में ये भाव आया कि सनातन मिश्र के घर में लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ है, इससे उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई। हरिदास जी आभास पाकर वर्णन करते हैं, वह बालिका पड़ोसियों के लिए प्राण स्वरूप बन गई। उसको क्षण भर भी देखे बिना उनका दिन काटना कठिन हो गया। उनकी भूख नींद भी उड़ गई। सारे काम धंधों को छोड़कर उस मन प्राण हारी सर्वांग सुंदरी प्रेममयी बालिका को स्नेहपूर्वक गोद में लेकर मुख चुंबन करके वे लोग दिन में कितनी बार आकर उसको प्यार कर जाते, ये कहा नहीं जा सकता। अब बालिका 8 महीने की हो चली और तुतली वाली बोलने लगी है। शिशु के मुख से अमृतमयी मधुर तुतली वाणी सुनकर माता पिता और पड़ोसियों के मन में आनंद उमड़ उठता। वे मधुर स्वर उनके कर्ण कुहर में अमृत की धारा ढाल देते। घर में जो आता वही एक टक तो उस स्वर्ण प्रतिमा बालिका की ओर ताकता ही रह जाता। उस झलकती हुई चंचल अनिंदित
रूप राशि को देखकर दृष्टि नहीं हट पाती। सनातन मिश्र की गृहिणी को ये अच्छा नहीं लगता। दुष्ट लोगों की नज़र लग जाने के भय से वे कन्या को कभी-कभी घर के भीतर छिपा रखती, परंतु ऐसे कब तक छिपा कर रख सकती थी। राज पंडित सनातन मिश्र के घर एक अपूर्व सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। ऐसी असाधारण रूप राशि कभी किसी ने नहीं देखी, मानो साक्षात लक्ष्मी देवी भूतल में अवतीर्ण हुई हो। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। गुरु कृपा से इस प्रसंग को आगे भी बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।